तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गाओ पेंग जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे मुझे याद आया, मेरे पास में भी तो एंशिएंट ट्राइब की एक दोस्त जो है वो मौजूद है। और अब इतना सोचते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो बाई किंग के पास में आ जाता है और बाई किंग के पास में आकर हेलो बोलते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि बाई किंग जो है वो पक्का यहाँ के बारे में कुछ ना कुछ जानती होगी। और अब इतना सोचकर गाओ पेंग जो होता है वो बाई किंग की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो टीममेट है, तो क्या तुम्हें मुझसे यहाँ पर कुछ छुपाना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता। जो सुनते के साथ ही बाई किंग जो होती है उसे भी गाओ पेंग की बात समझ में आ जाती है। जिसके बाद में बाई किंग जो होती है वो जाकर अपने बैग से कोई चीज़ जो होती है वो निकालने लगती है, जिसे देखकर गाओ पेंग मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि पक्का ये लोग मुझसे यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा रहे थे। और गाओ पेंग के इतना सोचते के साथ ही बाई किंग जो होती है वो गाओ पेंग को चॉकलेट देते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम इस चॉकलेट को खा सकते हो। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो भी बेचारा सा फनी फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है। और अब उसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अभी भी रिसर्चर और मास्टर ट्रेनर आपस में लड़ रहे होते हैं। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ ऑफिसर अपना सर खुजाते हुए बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो ऑफिसर से बोलता है कि लीडर ली, कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर टीम के अंदर बैठ जाए? जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं यहाँ पर रुक कर, वे लोग रुक कर रिसर्च कर सकते हैं, या फिर जो जगह को घूमना चाहते हैं वे अपनी टीम बनाकर घूमने जा सकते हैं। जो सुनकर वो लीडर जो होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि लेकिन हम सभी लोग जो थे वो इस चीज़ के लिए एग्री हुए थे कि हम लोग जो है वो ग्रुप बनाकर ही यहाँ पर काम करेंगे, और अगर इनमें से यहाँ पर किसी को कुछ हो गया तो उसकी सारा का सारा ब्लेम जो है वो मेरे ऊपर आएगा। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए जो वो लीडर ली होता है उसे बोलता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर ग्रुप बनाकर काम भी करते हैं तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर किसी प्रकार का इफेक्ट डालेगी? एक बार जरा उन लोगों की हालत देखिए। और वैसे भी मैं आप लोगों के साथ में ही जो है वो जाने वाला हूँ। आप लोग जिस तरफ जाओगे मैं आपके साथ में चलूँगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुद के रास्ते की तरफ जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से सही यही रहेगा कि उन लोगों को जहाँ पर वे जाना चाहते हैं उन्हें जाने देना चाहिए। जो सुनने के बाद में जो लीडर ली होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है वो मुझे लीडर की तरह नहीं देख रहा है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी लीडर वाली पोजीशन को इतनी जल्दी यहाँ पर खो दूँगा। और अब इतना सोच कर लीडर ली जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो यहाँ से अपने अपने रास्ते पर जा सकते हैं और एक हफ्ते बाद हम सभी लोग यहीं पर ही मिलेंगे, तो आप लोग फ्री हो, आप जहाँ पर जाना चाहो वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन मैं अपनी टीम को लेकर एक दिन तक यहाँ पर रुकने वाला हूँ, और अगर कोई भी खतरे में होता है तो हम लोग उसकी मदद करने के लिए निकल जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो किंग शुआन ट्राइब के लोग होते हैं वो भी अपने मोस्टर के ऊपर बैठकर निकल जाते हैं, और जो बाकी के लोग होते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है कि मैं तो घूमने के लिए ईस्ट साइड में जाऊंगा, तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैं तो जो वेस्ट पैलेस है उसकी तरफ जाने वाला हूँ। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो भी एक तरफ इशारा करते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं इस तरफ जो है वो जाने वाला हूँ, तो लीडर ली, क्या आप अपने लोगों को साथ में लेकर मेरे साथ में चलना चाहोगे? जो सुनने के बाद में लीडर ली भी गाओ पेंग को हाँ बोल देता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो अजीब सी जगह से होते हुए आगे की तरफ गुजरने लगते हैं, लेकिन तभी एक रिसर्चर जो होता है वो एक पेड़ को देखते हुए बोलता है कि ये ट्री काफ़ी ज़्यादा अजीब है, चलो इसकी एक फ़ोटो ले लेते हैं। और उस रिसर्चर के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो कोई पेड़ नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर होता है, जो कि उस रिसर्चर के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर वो भी मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी उस पेड़ से एक अटैक आकर टकराता है, जिस कारण वो पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हमें पता चलता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि फ्लेमी ने किया होता है। जो देखकर वो बंदा जो होता है वो भी अपनी जान बचाने के लिए गाओ पेंग को शुक्रिया अदा बोल देता है। जो सुनकर गाओ पेंग वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ये जगह खतरनाक है, तो अगली बार थोड़ा केयरफुल रहना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो गाओ पेंग से बोलती है कि गाओ पेंग, तुमने तो जो वो मॉन्स्टर था उसे पहले ही देख लिया था, तो फिर तुमने उस पर्सन को पहले ही उस मॉन्स्टर के बारे में क्यों नहीं बताया? जो सुनकर गाओ पेंग जो फ्लेमी होती है उसे बताता है कि इंसान का नेचर काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। अगर मैं शुरू से ही उस मॉन्स्टर के बारे में उसे बता देता वो आगे बिल्कुल भी सावधान नहीं रहता, क्योंकि हम लोगों को खतरे का एहसास तब तक नहीं होता जब तक कि वो हमारे ऊपर ना आ जाए। और गाओ पेंग की इस बात को सुनकर जो फ्लेमी होती है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि सच में जो इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं। और फ्लेमी के इतना बोलते के साथ ही एक रिसर्चर जो होता है वो पेड़ों के बीच में इशारा करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि एक मिनट उस तरफ देखो, वहाँ पर तो एक बिल्डिंग मौजूद है। जो सुनकर सभी रिसर्चर उस तरफ देखने लगते हैं। और अब जो गाओ पेंग होता है वो भी उस बिल्डिंग को देखकर थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस तरह की जगह पर बिल्डिंग क्या करने आ गई। और इतना सोचकर गाओ पेंग उन लोगों से बोलता है कि चलो एक बार चलकर उस जगह को देख लेते हैं।
और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाओ पैंग के साथ में भी रिसर्चर भी बिल्डिंग के पास में आ जाते हैं और एक रिसर्चर बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन पास से देखने में ये बिल्डिंग जो है वो थोड़ी अजीब लग रही है। जो उनका दूसरा रिसर्चर जो होता है वो भी बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ पर आने के बाद में तो मुझे तो ठंड भी लगने लगी, क्या तुम्हें भी ठंड जो है वो फील हो रही है। और उनके इतना बोलते ही अचानक से हमें वहाँ पर एक शैडो नज़र आती है जिसे देखने के बाद में रिसर्चर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी अभी मैंने खिड़की के पास में किसी को झांकते हुए देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे कि वहाँ से कोई हमें झांक कर देख रहा हो। जोस उनका दूसरा रिसर्चर जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई पर्सन मौजूद हो, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। जो सुनकर पहले वाला बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपनी आंखों के ऊपर पक्का यकीन है, अंदर कोई ना कोई तो था। जो सुनकर अब एक रिसर्चर जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि कीमिंग जो है वो पूरी तरह से सही है, हम लोग जो है वो रिसर्चर है और हमारा काम है इस तरह की चीज़ों को रिसर्च करना, तो चलो चलकर अंदर से इस जगह को देखते हैं। जो सुनकर वो पहले वाला बंदा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके इतना बोलते के साथ ही जो बिल्डिंग होती है वो तभी अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है, जिसे देखकर वे चारों रिसर्चर भी घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि प्रोफेसर ये बिल्डिंग जो है वो थोड़ी अजीब सी लगने लगी। जो सुनकर दूसरे वाला बोलता है कि प्रोफेसर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग भी फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि हम लोग जो है वो ना ही अंडरवर्ल्ड के अंदर है तो फिर यहाँ पर मॉडर्न बिल्डिंग जो है वो कहाँ से आ गई। और इससे अलग अगर इस बिल्डिंग को देखकर कहा जाए तो ये तो देखने में बिल्कुल किसी पेपर की तरह लग रही है। जो सुनते के साथ ही फ्लेमी जो होती है वो गाओ पैंग के पास में आकर बताती है कि गाओ पैंग इस बिल्डिंग के अंदर से मुझे बहुत बड़ी मात्रा में यीन एनर्जी जो है वो महसूस हो रही है। जो सुनकर गाओ पैंग भी हैरान होते हुए बोलता है कि यीन एनर्जी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिल्डिंग जो है वो कोई घोस्ट है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो घर जो होता है वो असल में एक मॉन्स्टर होता है जिसका नाम की पेपर मशीन पेंटम मैनर होता है और उसका लेवल जो होता है वो 52 होता है और ग्रेड एक्सलेंट होता है और एट्रीब्यूट जो होता है वो यिन और घोस्ट होता है और वीकनेस उसकी फायर होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो रिसर्चरों को समझाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इसके अंदर जाना चाहिए क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो थोड़ी अजीब है, आखिर अचानक से यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो कैसे अपेयर हो सकती है। जो सुनकर वो रिसर्चर जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है लेकिन उसके बाद भी हमें बचाने के लिए तुम तो यहाँ पर मौजूद ही हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उस रिसर्चर से बोलता है कि यहाँ पर एम्परर टीयर से भी ऊपर के मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला हर बार जो है वो आप लोगों को बचा सकता हूँ। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो फ्लेमी को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है फ्लेमी, जो ये घर है इसके ऊपर अपने अटैक को करो। जो सुनते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो भी अपने अटैक को बनाकर सीधे जो वो घर होता है उसके ऊपर अटैक को कर देती है। और ऐसा करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर कुछ स्केलेटन के सर जो होते हैं वो अपेयर हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में रिसर्चर भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये एक मॉन्स्टर है, इसके ऊपर तो कुछ स्केलेटन के सर भी अपेयर हो गए, क्या ये इसके ऑर्गन्स हो सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग होती है वो पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है, जिसे देखकर एक रिसर्चर जो होता है वो बोलता है कि जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जलकर राख में बदल चुकी है, तो इसीलिए अब इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर कोई फ़ायदा नहीं। जो सुनकर एक रिसर्चर जो होता है वो उस घर की जो राख होती है उसे इकट्ठा करते हुए बोलता है कि क्या हुआ अगर ये मॉन्स्टर जलकर राख हो गया तो हम लोग जो है वो उसकी राख को इकट्ठा कर उसके ऊपर तो रिसर्च कर देख ही सकते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो बाइकिंग की ट्राइब के लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए उस तरफ आने लगते हैं और हम देखते हैं कि उनका पीछा एक मॉन्स्टर भी कर रहा होता है और वो बाइकिंग की ट्राइब का बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारा पीछा जो है वो ओवरलोडेड टीयर का मॉन्स्टर कर रहा है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जो रिसर्चर होते हैं उन्हें पीछे हटने के लिए बोलते हुए उनसे कहता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ से पीछे हट जाओ, तुम लोग जो है वो मेरे रास्ते में मत आना। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि यहाँ पर ज़्यादातर मॉन्स्टर जो है उनके अंदर यीन एनर्जी मौजूद है और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो यीन एनर्जी के खिलाफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डाजी को निकाल लेता है। डाजी को निकालते हुए उसे बोलता है कि डाजी चलो इसके ऊपर जो सिल्वर लाइटिंग है उसके अटैक का इस्तेमाल करो। जो सुनकर डाजी जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि गाओ पैंग पता नहीं क्यों लेकिन पता मुझे अचानक से थोड़ा सा डर जो है वो फील हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना थंडर अटैक जो होता है वो कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि धुएं के अंदर से निकलकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी बाहर आ जाता है, जिसने कि हाथ में अपने वेपन को भी पकड़ा हुआ होता है और अपने वेपन से बहुत ही आसानी से जो डाजी का थंडर अटैक होता है उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम की हेल ओक्स हेड होता है, जो कि सेंट टीयर का मॉन्स्टर होता है और उसका लेवल 82 होता है और उसका ग्रेड जो होता है वो एपिक होता है और उसका एट्रीब्यूट डेथ और डार्कनेस होता है।
और अब सेंट टीयर के मास्टर को देखने के बाद में गाओ पैंग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो सेंट टीयर का मास्टर है, आखिर हम लोग इसे कैसे ही हरा पाएंगे। अगर डमी भी यहाँ पर होता तो वो बस हमारे लिए थोड़ा बहुत टाइम बाय कर पाता, हम लोग उसके बाद भी इसे नहीं हरा पाते। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो रिसर्चर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि अब हम लोग जो है वो जिंदा नहीं बचेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो मास्टर होता है वो हैरान होकर उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो जिंदा इंसान है। और उसके मास्टर के इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ माफ़ कर देना, मुझे ऐसा लगता है कि हमने गलती से आपको डिस्टर्ब कर दिया। जो ये रिफ्ट थी ये हमें दिखी थी तो हम लोग जो थे वो इसे अंदर से देखने के लिए यहाँ पर आ गए थे। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ज़्यादातर मास्टर जो होते हैं वो बिना कुछ बोले ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन चूंकि ये बात कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि शायद हम लोग जो है वो बात कर यहाँ पर मरने से बच जाए। जो सुनते के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि क्या तुम्हें कोई रास्ता मिला था, ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो ट्रेवल में फंस गए थे, लेकिन शुक्र है कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन ये जगह जो है वो यहाँ पर जिंदा इंसानों के लिए नहीं है, यहाँ पर कोई भी जिंदा इंसान चाहे वो नहीं आ सकता, लेकिन चूंकि तुम लोग चाहे वो यहाँ पर आ चुके हो तो अब तुम्हें अपनी जो बची हुई ज़िंदगी है उसे हमेशा के लिए यहीं पर ही गुजारना होगा। और अब उस मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही गाओ पैंग और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी हमें वहाँ पर एक और मास्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ओक साइड क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक घोड़े जैसा मास्टर जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और अब हमें इस मास्टर के बारे में बताया जाता है कि ये आत्मा को कंट्रोल करने वाला एक दूत है और हमें इसके जो लेवल होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। और अब वो हॉर्स जैसा मॉन्स्टर जो होता है वो डाजी को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो एक उड़ने वाला कैंटीपीड मौजूद है, जरा एक बार मुझे इसे सही से देखने दो। और उस हॉर्स जैसे मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डाजी के पंखे के ऊपर अचानक से चोट आ जाती है, जो देखते के साथ ही डाजी गाओ पैंग के पीछे आकर छुप जाता है और बोलता है कि गाओ पैंग, मेरा जो विंग था उसके ऊपर चोट आ गई, सच में ये जगह तो बहुत डरावनी है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये हॉर्स के फेस वाले मॉन्स्टर ने बस डाजी को एक बार देखकर ही उसके विंग्स को इंजर्ड कर दिया, इसका मतलब ये तो यहाँ पर जो ये ऑक्स हेड है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो पहला मॉन्स्टर होता है वो उस हॉर्स जैसे मॉन्स्टर से बोलता है कि यहाँ पर अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इंसानों की गंदी बदबू जो है वो आ रही है। अगर हमारे हेल वर्ल्ड की बात की जाए तो यहाँ की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, लेकिन वहीं ह्यूमन वर्ल्ड की जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। जो सुनकर वो हॉर्स जैसा मॉन्स्टर जो होता है वो गाओ पैंगर की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या ये लोग जो है वो सच में इंसान है। और इतना बोलकर अब वो हॉर्स जैसा मॉन्स्टर जो होता है वो पहले वाले मॉन्स्टर से बोलता है कि ठीक है, चूंकि ये लोग जो है वो गलती से यहाँ पर आए हैं तो इन्हें वापस भेज दो। जो सुनकर पहले वाला मॉन्स्टर बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा काइंड हो। जो सुनकर वो हॉर्स जैसा मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से अपने पैर को ज़मीन पर देकर मारता है और उसके ऐसा करते के साथ ही ज़मीन के अंदर से एक सोल निकल कर बाहर आ जाती है, जिसे देख कर रिसर्चर घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। जो सुनते के साथ ही जो वो हॉर्स जैसा मॉन्स्टर होता है वो उनसे बोलता है कि ये तुम्हारे जो बाकी के साथी है उन्हें ढूंढने में यहाँ पर मदद करेगा। जो सुनकर अब वहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक रिसर्चर बोलता है कि क्या वे सच बोल रहे थे। जो सुनकर दूसरे वाला बोलता है कि अब यहाँ पर क्या ही इम्पोर्टेंट रह गया है, वे तो हमें एक ही अटैक में मार सकते हैं। जो सुनकर तीसरे वाला बोलता है कि अब हमारी रिसर्च का क्या होगा। जो सुनकर बाइकिंग की ट्राइब का जो बंदा होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि हम सभी लोगों को एक साथ में यहीं पर ही रुकना चाहिए अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल गाओ पैंग, आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि सिचुएशन जो है वो पहले ही हमारे कंट्रोल से जो है वो निकल चुकी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट रिजल्ट है। जो सुनकर जो लीडर ली होता है वो भी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम सभी लोग यहीं पर ही रुकेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डाजी होता है वो गाओ पैंग के आगे आ जाता है और गाओ पैंग के आगे आते हुए उसे बोलता है कि गाओ पैंग, तुम मेरे पीछे ही रहना, अगर यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मैं जल्दी से तुम्हें लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस बेवकूफ़ को ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर भी यहाँ पर मेरी जान बचाने की चिंता होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सोल होती है वहाँ पर जो बाकी के लोग होते हैं उन्हें लेकर वहाँ पर आने लगती है और वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, हमें जाने दो। और उन लोगों को देखने के बाद में जो रिसर्चर होते हैं वो बोलते हैं कि जो लोग जो थे ईस्ट की तरफ गए थे, ये जो सोल है उन्हें पकड़ कर यहाँ पर लेकर आ गई है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हॉर्स जैसा मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोग जो है वो एक दूसरे को चेक कर लो कि तुम में से यहाँ पर कोई रह तो नहीं गया। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि नहीं नहीं, सभी लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनकर वो हॉर्स जैसा मॉन्स्टर जो होता है वो दूसरे वाले मॉन्स्टर से बोलता है कि ऑक्साइड इन सभी को बाहर पहुंचा दो। जो सुनकर वो पहले वाला मॉन्स्टर वहां से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग चाहे वो मेरे साथ में चलो, मैं तुम सभी को एक एक कर यहाँ से बाहर पहुंचाता हूँ। जो सुनकर अब सभी लोग जो होते हैं वो उन मॉन्स्टरों के पीछे वहां से जाने लगते हैं। और तभी एक रिसर्चर जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन मॉन्स्टरों का जो टीयर है वो क्या होगा। जो सुनकर दूसरे वाला रिसर्चर जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो इस बारे में मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इन लोगों की पावर को देखकर ऐसा लगता है कि कम से कम ये सेंट टीयर के तो होंगे ही। जो सुनकर पहले वाला रिसर्चर जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सेंट टीयर से भी ऊपर के है, क्योंकि तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर जिसके पास में सेंट टीयर का मॉन्स्टर है वो भी यहाँ पर कितने अच्छे से इन मॉन्स्टरों के सामने बिहेव कर रहा है। जो सुनकर दूसरा रिसर्चर जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि लेकिन वे मॉन्स्टर जो है वो हमारी तरफ नहीं देख रहे, तो कैसा रहेगा कि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर सीक्रेटली अपने काम को निपटा दे तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो हॉर्स टाइप मॉन्स्टर होता है वो उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जो लोग जो है वो यहाँ पर रुकना चाहते हैं उन लोगों का हम लोग जो है वो बहुत ही प्यार से हेल के अंदर वेलकम जो है वो करेंगे। और अब उस हॉर्स टाइप मॉन्स्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में बेवकूफ़ और एरोगेंट लोगों की कभी भी कमी नहीं होती, जो कि हमें समझने के लिए तैयार रहते हैं। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग ग्रैंडपा के साथ में बैठा हुआ होता है और उसे अपनी बात बताते हुए बोलता है कि और इस तरह से हम लोग जो थे वो पॉकेट डायमेंशन से बाहर आ गए। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल वहाँ पर सही काम किया, क्योंकि जब हमारा एनिमी जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बिहेव करना चाहिए, इसी तरह से हम अपने ऊपर के खतरे को हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी मुझे याद आया, तुमने बताया था कि कल तुम ब्लैक फॉग वर्ल्ड जो है उसके अंदर दोबारा से जाने वाले हो, तो क्या तुम्हारी जो सारी तैयारियां है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो थोड़ा सा उदास होते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा, कल मैं जो है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे पॉकेट डायमेंशन से आए हुए केवल एक हफ्ता ही बीता था, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके साथ में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बिता पाया। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि बच्चों की तरह एक्टिंग करना बंद करो, तुम भी जानते हो कि अर्थ स्टार जो है वो एक छोटी सी जगह है, इसीलिए तुम जहाँ पर भी जाना चाहते हो जा सकते हो, तुम्हें यहाँ पर इस ओल्ड मैन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो भाई किंग की तरफ देखने लगता है, जो कि आराम से बैठकर वहाँ पर खा रही होती है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो भाई किंग से बोलता है कि भाई किंग, जो पिछली बार तुमने मुझे बताया था क्या अब तुम उसे अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो कर सकती हो। और गाँव पैंग की इस बात को सुनकर बाई किंग जो होती है वो भी फनी सा फेस बना लेती है और फनी सा फेस बनाते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम क्या जानना चाहते हो। जो सुनकर गाँव जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमें जो जी टियान सीडी है उसी से ही शुरुआत जो है वो करनी चाहिए। गाँव पैंग ने वहाँ का अपना एक्सपीरियंस जो है वो मुझसे शेयर किया, मुझे लगता है कि वो जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो ग्रैंडपा से बोलती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि जो अर्थ स्टार है बस वो एक यूनिवर्स का फैक्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में जो अर्थ स्टार है उसके ऊपर बहुत सारे हिडन वर्ल्ड जो है वो मौजूद है, जो कि दूसरी साइड में है। अगर अर्थ स्टार जो है वो बस एक छोटा सा ग्रह होता तो क्या तुम लोगों को लगता है कि जो एंशिएंट ट्राइब है वो यहाँ पर वापस आने की ज़रूरत भी करती। इसीलिए जो ये वर्ल्ड है इसे जुइतियान साउदी जो है वो कहा जाता है। जो स्काई है वो यांग है और जो अर्थ है वो यिन है। और जो हुआकियान हेल है वो एक लेजेंडरी शिडी है। और उसी के साथ में अगर हॉर्स फेस वाले और एक्स हेड का जो मॉन्स्टर था उनकी बात की जाए तो वे लोग जो है वो नरक के अंदर नियम को चलाते हैं। और अगर यहाँ पर पृथ्वी की बात की जाए जिसे कि जीटियान भी कहा जाता है, उसका जो वेस्ट का वर्ल्ड है उसी को तुम लोग चाहे वो अपनी पूरी दुनिया समझते हो। और वहीं अगर हमारी नॉर्थन आइस ट्राइब की बात की जाए तो वो हिंद द्वीप महासमूह के अंदर रहती है। इसीलिए तुम ऐसा भी कह सकते हो कि जो जीटियान और जो शाड़ी है वो दोनों से एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर तुम जीटियान से शाड़ी के अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें जो स्पेस टनल है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सच बताओ तो ये मेरा भी पहली बार था जब मैं हेल के अंदर गई थी। आज से पहले बस मेरे ट्राइब के सीनियर थे उनसे उस जगह के बारे में बस सुना था। जो सुनकर गाँव फैंग जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो वे दोनों मॉन्स्टर जो है वो शिडी के अंदर रहते हैं, लेकिन क्या जो जियोटियान है यहाँ पर भी कोई ऐसा मॉन्स्टर मौजूद है। जो सुनने के बाद में जो बाइकिंग होती है वो बोलती है कि नहीं, जियोटियान पर ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं है।
लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जीटियान के ऊपर कुछ ऐसे मॉन्स्टर भी है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि वे मेरी ट्राइब से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उनमें से कुछ मॉन्स्टर तो ऐसे हैं जो कि जीटियान पर एंशियंट टाइम से ही रहते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम पर वे लोग जो है वो निष्क्रिय हो चुके हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं एक और चीज़ जो है वो जानना चाहता हूँ। जो एंशियंट ट्राइब है जो कि पास्ट में यहाँ पर रहा करती थी, क्या वे जीटियान या फिर शिडी से रिलेटेड है? जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसको बताती है कि नहीं, जहाँ पर जो एंशियंट ट्राइब रहा करती थी वो जीटियान शिडी नहीं था, बल्कि वो एक अलग जगह थी जिसे कि शी ऑफ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस कहा जाता है। वैसे तो मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे फादर ने एक बार जो है वो मुझे इस बारे में बताया था कि जो जीटियान शिडी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन जो शी ऑफ प्लेन एग्जिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं एक और चीज़ जो है वो जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग जो है वो अर्थ स्टार को छोड़कर क्यों चले गए थे, तो सभी की सभी ट्राइब एक साथ में यहाँ से क्यों चली गई? जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि अगर उस टाइम की बात की जाए तो जो बूढ़े और कमज़ोर थे उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया गया था, यहाँ तक कि मेरे फादर भी पीछे रह गए थे। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि हमारी ट्राइब के जो सीनियर थे वो यहाँ पर अपनी फैमिली और इलाइट को लेकर यहाँ से चले गए, और बाकी के जो नॉर्थन आइस ट्राइब थी वो यहाँ पर वॉर के लिए रुक गई। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या पास्ट में कोई वार हुई थी? लेकिन तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो गाओ पैंग को धमकाते हुए उसे बोलते हैं कि बहुत हो गया, एक यंग लेडी से इस तरह के सवाल जो है वो पूछना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी दुख भरी कहानी को सामने लेकर आना, बार बार उसके ऊपर दबाव बनाना एक जेंटलमैन की निशानी नहीं होती। और अब इतना बोलते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो वहाँ पर एक मछली जो होती है वो पकड़ लेते हैं, और जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी भी मैं यहाँ पर जो मेन रीज़न है उसके बारे में नहीं जानता हूँ। जो यहाँ की ट्राइब के लोग थे वो अपने लोगों को छोड़कर यहाँ से चले गए, लेकिन वे आखिर यहाँ से गए क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट जो था उनके सर्वाइव करने के लिए नहीं रहा था? और बाइकिंग ने बताया कि यहाँ पर उसके फादर जो थे वो वॉर के लिए रुक गए थे, तो आखिर वो वॉर किस प्रकार की थी? क्या उस वॉर के कारण यहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब हो गया था? अगर सच बताओ तो मैं ग्रैंडपा के पास में उनका ग्रैंडसन जो है वो बनकर रहना चाहता हूँ, जो कि उन्हें हर टाइम जो है वो कंपनी दे सके, लेकिन उसके बाद भी मैं ख़तरे को नज़रअंदाज जो है वो नहीं कर सकता हूँ। मुझे पूरा अर्थ स्टार जो है उसे सेफ रखना होगा, जिसके लिए मुझे खुद को पावरफुल बनाना होगा। मैं खुद का गार्ड डाउन जो है वो नहीं कर सकता। और अब गाओ पैंग के इतना सोचने के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम समुद्र के पास में बने हुए एक पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर कि हम बिग फैट को भी देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। और अब जो बिग फैट होता है वो हंसते हुए जो डमी होता है उससे बोलता है कि डमी फाइनली मुझे अपने ट्रेजर का कहाँ पर है इसका क्लू जो है वो मिल चुका है, तो इसीलिए अगर तुम लोग जो है वो मेरे ट्रेजर को वापस लेने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को बहुत ही अच्छा ट्रीट जो है वो दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम डमी को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका होता है। और अब जो डमी होता है वो बिग फैट के पास में आते हुए उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जाकर अपने ट्रेजर को लेकर आ जाओ। और डमी की इस बात को सुनने के बाद में जो बिग फैट होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, और उदास होते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं अपने ट्रेजर को वापस लेना चाहता हूँ, लेकिन दुख की बात है कि मैं उसे नहीं ले सकता। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद में वो बोलता है कि ठीक है, जो मास्टर है वो वापस आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डाजी के पास ऊपर बैठकर वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या बात है, तुम लोग तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जो सुनकर डमी गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर जो बिग फैटी है उसे अपना जो ट्रेजर है वो मिल चुका है, जिसे कि उसने डीप सी के अंदर खो दिया था। और अब डमी की इस बात को सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो ये बिग फैट है ये तो बहुत ही ज़्यादा चालाक निकला। जब मैं यहाँ पर मौजूद था तो उस टाइम पर इसने अपने ट्रेजर के बारे में कुछ भी बात नहीं की, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से गया तो ये अपने ट्रेजर को वापस प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। ऐसा लगता है कि ये सारे ट्रेजर को अपने पास में ही रखना चाहता था। और इतना सोचकर अब गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट सच में मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जिस टाइम पर तुम्हें ट्रेजर प्राप्त हुआ था तुम अपने असली ओनर के बारे में ही भूल गए। और गाओ पैंग की बात को सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो अपने छोटे से रूप को लेकर गाओ पैंग के पास में आ जाता है, और बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग सच में मुझे अभी अभी अपने ट्रेजर के बारे में याद आया है, अभी तो मैंने उस ट्रेजर को प्राप्त भी नहीं किया। और उसके ऐसे चेहरे को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट को खुद से दूर करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, अब मुझे बताओ कि आखिर वो ट्रेजर है क्या जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जो सुनने के बाद में बिग फैट उसे बताता है कि वो असल में एक वेपन है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो एक वेपन है क्या? तुम्हारे जैसे जो मॉन्स्टर होते हैं वो वेपनों का भी इस्तेमाल करते हैं?
जो सुनते के साथ ही जो आइस लॉयन होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो सब नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक मोस्टर की बॉडी ऐसी नहीं होती जो कि वेपन का सही तरह से इस्तेमाल कर पाए। तो कुछ ही मोस्टर ऐसे होते हैं जो कि वेपनों का इस्तेमाल कर पाते हैं। और अब आइस लॉयन की इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हेल के अंदर मिले हुए दोनों मोस्टरों के बारे में याद करते हुए मन में सोचता है कि इसने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उन दोनों मोस्टरों के पास में ही खुद के वेपन मौजूद थे। लेकिन उस तरह के जो वेपन होते हैं उसका इस्तेमाल तो जो ह्यूमनों की तरह दिखने वाले मोस्टर होते हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ही वे सूटेबल बैठते हैं। लेकिन अगर बिग फैट सी की बात की जाए तो वो आखिर किस प्रकार वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसके पास में तो क्लो भी नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जिस वेपन की तुम बात कर रहे हो असल में वो एक हेलमेट है जिसे कि तुम अपने बड़े से सर के ऊपर पहनते थे। और अब इतना बोलकर गाओ बैंक जो होता है वो बिग फैट सी के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हारा हेलमेट जो है वो कहाँ पर है। जो सुनने के बाद में बिग फैट सी चिल्लाते हुए बोलता है कि वो कोई हेलमेट नहीं है बल्कि वो एक आर्टिफैक्ट है। जो सुनकर अब गाओ बैंक जो होता है वो वहाँ पर बना हुआ जो पैलेस होता है उसके अंदर जाने लगता है और उसके अंदर जाते हुए बोलता है कि अच्छा, तो वो एक आर्टिफैक्ट है, तो चलो सबसे पहले हम लोग जो है वो अंदर चलते हैं, उसके बाद में हम बैठकर तुम्हारे आर्टिफैक्ट के बारे में बात करेंगे। और अब गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि बिग फैट जो होता है वो उन्हें सारी बातें बता देता है। जो सुनते के साथ ही गोल्डी हैरान होते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास में डिवाइन आर्टिफैक्ट है। और इतना बोलने के बाद में जो गोल्डी होता है वो अपने मन में सोचता है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट तो बहुत ज़्यादा कीमती होगा, मैंने नहीं सोचा था कि ये असल में मछली एक अमीर आदमी निकलेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो अचानक से ही बिग फैट सी के पास में आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो बिग फैट होता है वो भी घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। गाँव पैंगी ये डक जो है वो पागल हो चुका है, प्लीज़ इसे रोको। और बिग फैट सी की तरह बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो अचानक से बिग फैट सी की मालिश करना शुरू कर देता है और उसकी मालिश करते हुए उसे बोलता है कि फैटी, मुझे ये बताओ कि मेरी मसाज की टेक्निक कैसी है। जो सुनकर फैटी भी खुश होते हुए बोलता है कि तुम्हारी मसाज की टेक्निक तो काफ़ी अच्छी है। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे बेवकूफ़ डक कहने की। एक बार तुम्हारा आर्टिफैक्ट मेरे हाथ में आने दो, उसके बाद में देखना मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो ये मछली जितना सिंपल दिखाई देती है उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर जो इसकी एबिलिटी थी उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, तो इसका इसका कारण जो है वो डिवाइन आर्टिफैक्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही आइस लॉयन जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट जो होता है वो कोई नॉर्मल वेपन नहीं होता, बल्कि उसका इस्तेमाल गॉड के द्वारा किया जाता है। इसीलिए जितने भी आर्टिफैक्ट है उसे किसी ना किसी गॉड ने ही बनाया है, और डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने के लिए गॉड अपनी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है। इसीलिए अपनी पूरी ज़िंदगी में एक गॉड केवल एक ही डिवाइन आर्टिफैक्ट बना पाता है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो बिग फैट है असल में वो एक गॉड है, लेकिन कोई गॉड आखिर इतना ज़्यादा बोना कैसे हो सकता है। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा अमीर निकलोगे, तो इसीलिए आज से हम लोग चाहे वो तुम्हें रिच फैट ही बुलाएंगे। जो सुनकर बिग फैट भी हंसने लगता है। और जो गाँव पैंग होता है वो उससे बोलता है कि अभी तुम यहाँ पर जो तुम्हारा एनिमी है उसके ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा लेवल जो है वो अभी केवल 79 है। तो कैसा रहेगा अगर तुम डब्बी के साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक करो, तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जिस मोस्टर के पास में वो डिवाइन आर्टिफैक्ट है वो सेंट टीयर का मोस्टर होगा। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो बताता है कि वो सेंट टीयर का मोस्टर नहीं है, बल्कि असल में वो एक क्वासी गॉड है। और अब क्वासी गॉड का नाम सुनते के साथ ही तो गाँव पैंग ने जो कुछ पिया होता है वो सारा का सारा उसके मुंह से निकल कर बाहर आ जाता है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो बिग फैट को मारते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, क्या तुम अपने साथ में हम सभी लोगों को भी मरवाना चाहते हो। अगर सेंट टीयर के मोस्टर से फाइट करनी होती तो मैं तुम्हारा साथ ज़रूर देता, लेकिन वो तो क्वासी गॉड रियलम का मोस्टर है, क्या तुम्हें लगता है कि हम उसका सामना भी कर पाएंगे। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो क्यूट सा फेस बनाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि क्वासी गॉड रियलम के मोस्टर का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं बताऊँ कि मुझे उसकी कमज़ोरी पता है। जो सुनते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि अगर तुम्हें उसकी वीकनेस भी पता है तो ये भी हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होने वाली, क्योंकि हम लोगों की स्ट्रेंथ के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी वीकनेस के बारे में हमें पता होता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग चाहकर भी उसके ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर पाते हैं। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैटी होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि जो वो डिवाइन वेपन है वो मुझे बिलोंग करता है, जिसका मैंने अपना मार्क भी उसके ऊपर छोड़ा हुआ है, और अगर कोई पर्सन उसका इस्तेमाल करता है तो मैं जब चाहे तब उस वेपन की मदद से उस पर्सन के ऊपर अटैक करा सकता हूँ। इसीलिए गाँव पैंग में चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में वहाँ पर चलो और एक बार चलकर उस मोस्टर को देखो। उस मोस्टर को देखने के बाद में तुम इस चीज़ को डिसाइड कर लेना कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। और इतना बोलकर वो बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है।
और अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो पानी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि बिग फैट ने गाओ पैंग के चारों तरफ एक गुब्बारा सा बनाया हुआ होता है। और गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि चूंकि अभी हमारे पास में टाइम है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो कि क्वासीगोड रियलम के मोस्टर और सेंट टीयर के मोस्टर में क्या अंतर होता है। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि जो सेंट टीयर के मोस्टर होते हैं वो अपने ऑरा को कंबाइन कर कर अपनी टेट्री जो है वो बनाते हैं, लेकिन उनकी जो टेट्री होती है वो एक फोटोटाइप होती है जिसका उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमियां होती है। लेकिन जब कोई मोस्ट क्वासीगोड पर प्रमोट हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिसका उसकी टेट्री की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है और उसी के साथ में वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी करता है। और अब बिग फैट सी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।